students, this is your teacher Rebecca Deal. Dear students, ये हमारी जो वीडियो का स्पेशल जो मोटो है वो ये है कि हमारे पास जितने भी वीकर स्टूडेंट्स हैं और दो स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स टू मच, सो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो लोग ये सारे क्वेश्चन करें, ताकि उनके पास आप देखें कि मैंने आपको स्कूल में ये बात बताई है ये कि अगर आप लोग ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं बुक के, तो भी जो है आप आराम से 45 और 50 प्लस मार्क्स ले सकते हैं, इंक्लूडिंग योर MCQs एंड ऑल द शॉर्ट क्वेश्चन. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चन. अगर 7.1 का क्वेश्चन देखा जाए तो 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो शॉर्ट कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एक शॉर्ट कैटेगराइज क्वेश्चन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करने लगे हैं 7th चैप्टर और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करेंगे. और क्वेश्चन देखें तो सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रानियस सोल्यूशन इफ़ एनी. मीन्स आपके पास ये जो क्वेश्चन है आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे. और यहाँ पर इसको रेडिकल इक्वेशन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर होती है या ऐसी जो एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जाते हैं तो इसको बोलते हैं रेडिकल इक्वेशंस. चलें स्टार्ट करते हैं. हमें पता है कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक ही ऑपरेटर है या एक ही चीज़ है जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं. तो हम विल टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे. स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये एज इट इज़ आएगा. 4 देखें प्लस है, वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस. 4 - 4 0. अब 3 मल्टीप्लाई है, वहाँ पर हो क्या डिवाइड. 0 डिवाइडेड बाय 3 मीन 0 ऊपर हो नीचे कोई भी नंबर हो यू विल ऑलवेज गेट 0. अब देखें कितना ही आसान था इसकी सिंप्लीफिकेशन. अब चेकिंग करना है इसके लिए, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है चेक करने के लिए, तो हम चेक करेंगे. तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा, आपने लाजमी तौर पर चेकिंग करनी है. दोबारा से क्वेश्चन को लिखें, उसकी जो स्टेटमेंट है जो आपका अभी रिसेंटली ऊपर अबव आंसर आया है उसको रिप्लेस कर दें x की जगह. x की जगह 0 लिखें. 3 0s are 0 और 0 + 4 एज इट इज़ और 2 भी एज इट इज़. अब 4 + 0 क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो आपके पास क्या होगा 2. अब देखा जाए तो 2 2 के इक्वल आ गया है. इट मीन्स जब हमारे पास कभी हम चेकिंग करते हैं, चेकिंग करने के दौरान ये दोनों आंसर अगर हमारे पास सेम हो तो हम ये बोलेंगे कि ये आपका क्या है सोल्यूशन है. तो सोल्यूशन सेट में ये आंसर नहीं मेंशन करते, बट सोल्यूशन सेट में आपने ये वाला आंसर मेंशन करना है यहाँ पर. चलें, ये आपका पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन देखें कितना सिंपल है. यहाँ देखें, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपने ये देखना है कि यहाँ पर आपके लेफ़्ट हैंड पे हमेशा ऐसे एक जो ये जो चीज़ है अकेले रहना चाहिए. मीन्स ये स्क्वायर रूट वाली टर्म अकेले हो. ठीक है, यहाँ पर कुछ और साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे. जबकि यहाँ -2 है, इस -2 को हम शिफ्ट करेंगे. अब देखें ये इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट. ये क्या चीज़ है, क्यूब रूट है. ओके, जैसे ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है, तो इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ होता है मैथ्स में, हम क्यूब अप्लाई करेंगे जो इस क्यूब रूट को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा. ओके, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड. यहाँ भी क्यूब अप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्यूब अप्लाई करेंगे. क्यूब रूट के साथ कैंसिल होगा. 2 का क्यूब क्या होता है 8. अब ये एज इट इज़ आएगा. 4 यहाँ माइनस है, वहाँ पर क्या होगा प्लस. 8 + 4 12. 2 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड. मीन्स ये सिंपल रूल हमने अप्लाई किए हैं, जो अलजेब्रा के रूल्स हैं, जो इक्वेशंस के रूल हैं, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है. अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि इसकी चेकिंग करनी पड़ेगी. तो देखें इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं. चेकिंग करने के लिए आपको पता है कि क्या करना है. इसका दोबारा से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे. जो इसका यहाँ पर आपका सोल्यूशन 6 आया है वो यहाँ पुट करेंगे. 6 को पुट करने के बाद आप यहाँ पर 2 6 क्या करेंगे 12 और 6 2 12. 12 - 4 8. ये 2 साथ ऐसे ही चलता जाएगा. उसके बाद ये 8 का जब आप क्यूब रूट लेंगे तो 8 का आपके पास कैलकुलेटर में ये फंक्शन है, आप इसका क्यूब रूट अप्लाई कर सकते हैं. कैलकुलेटर में आप चेक करेंगे तो जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये दूसरा जो भी कैलकुलेटर है वहाँ पर क्यूब रूट का फंक्शन होगा. तो आप अप्लाई करेंगे 8 का क्यूब रूट, तो आपको आंसर यहाँ देखिए. मैंने एक और भी तरीका अप्लाई किया, वैसे ये काम आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं. और अगर ना समझ आए तो 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8 है. अब क्यूब को क्यूब रूट से कैंसिल कर देंगे. ये मैथ्स में चैप्टर 2 पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये दोनों नंबर सेम हो तो हम इनको कर देते हैं कैंसिल. तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पर रह जाएगा 2 और 2 - 2 क्या होगा 0.
0 इज़ इक्वल टू 0। चेकिंग जब करते हैं तो जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है आपके पास कि कभी भी आप चीज़ों को शिफ्ट नहीं करते। देखें, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो हमने देखें चीज़ों को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराते हैं। जैसे ये चीज़ प्लस है, वहाँ माइनस हो गई, माइनस है प्लस हो गई। लेकिन जब हम चेकिंग करते हैं तो चीज़ों को शिफ्ट नहीं करते, चीज़ें जैसे हैं उनको ऐसे ही चलने देते हैं। ओके, अब इस तरह से अब इसका आंसर दोनों सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये 0 इसका आंसर नहीं बल्कि ये 6 क्या है, इसका आंसर है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, 6 है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखें हमारे पास, ये है क्वेश्चन। आप फिर देखें यहाँ -7 है, जबकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास कभी भी कोशिश करें कि स्क्वायर रूट वाले या इस तरह से जितने भी ये क्वेश्चन है तो आपका 7 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, एक अलग से क्वेश्चन यहाँ पर ये चीज़ अपीयर होनी चाहिए। तो 7 यहाँ नेगेटिव है, वहाँ पर क्या होगा, प्लस। अब जब ये अकेला रह गया तो अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करते हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 7 7 49, 3 माइनस है, वहाँ पर क्या होगा, प्लस। व्हेन यू ऐड देम यू विल गेट 52। अब देखें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, बट वी हैव टू चेक ऑल्सो। लिखेंगे चेकिंग, दोबारा से लिखेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, ठीक है, याद रखें। इसको नहीं, इस वाली चीज़ को जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है वो यूज़ करेंगे आप। एक्स की जगह रिप्लेस कर दें 52, 52 माइनस 3 49, 49 का स्क्वायर रूट आपको पता है दैट इज़ 7। ये 7 एज इट इज़ साथ साथ चलता रहेगा। 7 माइनस 7 0, 0 इज़ इक्वल टू 0 मीन्स दे बोथ आर सेम, इट मीन्स सोल्यूशन सेट इज़ 52। यहाँ ये सवाल ख़त्म हो गया है। अब हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये है आपके पास क्वेश्चन। 2 इंटू √t+4 इज़ इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे कि दोबारा से आप गौर से देखो तो नेचुरली क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर रूट एक सेपरेटर की तरह एक अलग है, लेकिन यहाँ अभी भी एक चीज़ है जो कि आपको कह लें कि यहाँ से ख़त्म करनी है, दैट इज़ 2। 2 यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ पर क्या होगा, डिवाइड। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अब फिर से स्क्वायर रूट है, इसको ख़त्म करना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। टी, ये स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पर। उसके बाद t+4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब ये 4 प्लस है, वहाँ पर क्या होगा, माइनस। उसके बाद इसके नीचे क्या लगा दें, 1। ओके, 1 लगाने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आपको पता है कि 2 क्या है आपके पास, फ्रैक्शन है, ठीक है। 2 जब फ्रैक्शंस हैं तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 4 1 4, यानी कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, और बाद में क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें। 25 1 25 एंड 4 4 16। 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो 9 और 4 एज इट इज़। यहाँ पर t की वैल्यू आएगी। इस t की वैल्यू को अगेन इन द क्वेश्चन, नॉट हियर बट इन द क्वेश्चन यू हैव टू पुट, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, t की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करें। दोबारा से आपके पास क्या आ गई हैं, 2 अदद फ्रैक्शंस, जैसे यहाँ पर सॉल्व किया था। 4 1 4, देन 9 1 9 एंड 4 4 16। अब देखें इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 होगा, नीचे 4 है। 25 का स्क्वायर रूट 5 है और 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। 2 से कैंसिल होगा और यहाँ पर क्या रह गया, 5। 5 इज़ इक्वल टू 5, इट मीन्स दिस इज़ योर सोल्यूशन सेट। ये आपका क्या है, सोल्यूशन सेट। तो यह है आपका 4th पार्ट। अब हम करते हैं इसका जो नेक्स्ट है दैट इज़ नंबर 5 पार्ट। ओके, अब इसका नंबर 5 पार्ट ये देखें, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में दोनों तरफ आपके पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट, इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि ये सारे ही पेपर में आ जाए, लेकिन क्योंकि ये आसान है और हर स्टूडेंट, चाहे वो मीडियोकर है, लाइक वो मैथ्स में इतना कह लें उसका मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये वो एक्सरसाइज है जो मेरे ख्याल में अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आप सब बच्चे आराम से थोड़ी सी मेहनत करें, अगर यानी कि एक सवाल को 2 2 3 3 बार करेंगे तो आराम से ये सवाल हो सकते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, तो एटलीस्ट हम ये ज़रूर आपको बता सकते हैं कि इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। तो उस बेस पर हमारे पास हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर चीज़ छोड़ते जाएंगे तो फिर आपके पास क्या बच जाएगा जो आपने करना है। तो इसलिए जो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसमें से सवाल आने के चांसेस हैं, तो आपको वो करना चाहिए ताकि आप आराम से पास हो सकें। चलें अब ये क्वेश्चन देखें।
इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ फ़र्क इतना है कि दोनों तरफ क्यूब रूट्स आ गए हैं, तो क्यूब रूट को ख़त्म करना तो बहुत आसान है। आपने सिंपल क्या अप्लाई करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहाँ भी क्यूब अप्लाई करें, वहाँ भी क्यूब अप्लाई करें। क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, और इसका भी ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ पर इस तरह। ओके, कैंसिलेशन के बाद यू विल गेट 2x + 3 एंड x - 2। x यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा। इस -2 को ये नहीं छेड़ना, ये यहीं पर है। वो +3 यहाँ पर आके क्या होगा, -3 होगा। माइनस माइनस प्लस ये आएगा -5। यूज योर कैलकुलेटर एंड सॉल्व इट। एंड 2x - 1x दैट इज x। सो यू विल गेट -5। अब इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर ज़रा दोबारा से क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो आफ्टर पुटिंग इन द क्वेश्चन, सो यू जस्ट हैव टू रिप्लेस इन प्लेस ऑफ x। 2 × 5 = 10 + 3, इनको सॉल्व करेंगे तो -7, और यहाँ पर करेंगे तो -7। अगर देखें तो दोनों तरफ आंसर बिल्कुल सेम आ गए हैं। इट मीन्स कि ये आपका क्या है, सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में देखें आप, ओके इधर भी बिल्कुल इसकी तरह दोनों तरफ क्यूब रूट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, t है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यहाँ भी अप्लाई, यहाँ भी क्यूब रूट अप्लाई करें। ये कैंसिल होंगे दोनों। 2 - t और 2t - 28। अब देखें -t और 2t प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा। -28 यहीं रहेगा। 2 प्लस है, वहाँ पर क्या होगा, माइनस। माइनस माइनस प्लस ये होगा 30, माइनस माइनस प्लस ये होगा -3t। दोनों तरफ माइनस की कैंसिलेशन कर दें तो देखें यहाँ पर ये बच गया। अब 3 मल्टीप्लायर है, वहाँ पर जाके डिवाइड होगा। 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपके लिए एक एक स्टेप करूँ, सो दैट यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज एंड यू शुड नॉट बी गेट पैनिक ऑन ऑल दीज थिंग्स। अब देखें, अब ये t की वैल्यू को रिप्लेस कर दें x t की जगह क्वेश्चन में। तो आफ्टर रिप्लेसिंग t की जगह 10 लिखें, यहाँ भी t की जगह 10 लिखें। 2 - 10 दैट इज़ -8। 10 × 2 = 20, 20 - 28 दैट इज़ -8। दे बोथ आर सेम, इट मीन्स द सोल्यूशन सेट इज़ 10। यूँ ऐसे मेंशन कर दें। अब देखें कि ये था 4। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मेरा ख्याल है इसके सारे जो क्वेश्चन हैं वो हो गए हैं ख़त्म। अब हम करेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास इसके क्वेश्चन हैं। यस, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। इसका एक और लास्ट क्वेश्चन रह गया, जो कि अगर आप, इसके चांसेस थोड़े कम हैं सवाल को मैं ये कराती हूँ और ये ना करें आप। मैंने लिखा है तो ये शायद जो थोड़े मतलब जिन बच्चों का मैथ्स वीक है उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसकी सिंप्लीफिकेशन काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। लेट मी डू दिस। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन जो ऊपर वाले सारे क्वेश्चन हैं वो ज़रूर करें। कह सकते हैं कि दे विल हैव द मैक्सिमम चांसेस टू बी द पार्ट ऑफ पेपर, बट आई मस्ट से दिस इज़ नॉट टू मच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दैट इफ़ यू आर ट्राइंग तो आपसे हो ना सके। चलिए पहले ये क्वेश्चन करते हैं। ये नंबर 7 है। इसमें देखिए पहले क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है इसको पहले दूसरी साइड पे ले जाएं। यहाँ ये माइनस है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। दिस इज़ 2t + 6 एंड दिस इज़ 2t - 5। अब 2t आपको पता है कि जो वेरिएबल है वो आपके लेफ्ट हैंड पे हम रखते हैं और बाकी चीज़ें राइट हैंड पे। तो 2t प्लस है, वहाँ पर क्या होगा, -5। अब गौर से देखें तो 2t - 2t क्या है, 0। जबकि हमारे पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं बचा इस सवाल में। हमने जितने भी सवाल किए हमारे पास लाजमी तौर पर x यानी कि आपके लेफ्ट हैंड पे x की कोई वैल्यू निकलती है। अगर t है तो t की कोई वैल्यू आती है, जबकि यहाँ का t ही ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब है ये तो जब हमारे पास कोई t बचा ही नहीं तो उसको हम वैल्यू कहाँ पुट करेंगे जाके। तो इट मीन्स ये एक इम्पॉसिबल सोल्यूशन गिवन मतलब करेगा या देगा, मतलब इसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होगा। तो आप सिंपल लिख दें इम्पॉसिबल सोल्यूशन, कि इसका सोल्यूशन नहीं है, या इसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी होगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट क्या है, एम्प्टी है, खाली है बिल्कुल। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सबसे पहले क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये ख़त्म हो गया। ये आ गया x + 1 2x + 5 = 2 2 * 4। ये सारी टर्म यहाँ डिवाइड है, वहाँ पर क्या होगी, मल्टीप्लाई। ये सारे काम तो कब से आप बार बार सॉल्व करते आ रहे हैं। 4 2 = 8, 4 5 = 20। 8x यहाँ प्लस है, वहाँ पर माइनस है। 1 प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा। सो दिस विल बी x - 8x विल बी -7x। 20 - 1 दैट इज़ 19।
-7 मल्टीप्लायर है, वहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा। ये तो पोर्शन बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है बस यहाँ पर है, लेकिन ज़रा सा गौर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने रिप्लेस करना है x की जगह उसकी वैल्यू को। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यू रिप्लेस की है, सिर्फ पुटिंग की है। यहाँ सॉल्व करते हैं। ये -19/7 है +1, क्योंकि ये फ्रैक्शन है इसको भी फ्रैक्शन बनाने देते हैं, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। इस बड़ी सी, क्योंकि इतनी सारी फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो इस फ्रैक्शन को हम डिवाइड में चेंज कर देते हैं। तो 19 2 38 डिवाइडेड बाय 7 +5, इसके नीचे भी 1 लगा के हम इसे क्या बना देते हैं, एक फ्रैक्शन बना देंगे। ओके, अब देखें, हमें पता है हम पिछले सवाल में एक में फ्रैक्शन को सॉल्व कर चुके हैं। कैसे, 7 1 7, देन क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 19 1 19 के साथ -7 ही रहेगा, एंड 7 1 7। अब देखिए ये सिंपल अपनी कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। और कुछ बच्चों के पास वो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है जिसमें आप पूरी की पूरी वैल्यू अगर लिख देते हैं, यू विल गेट डायरेक्टली द फाइनल आंसर, दैट इज़ -12/7। ओके, और अगर नहीं है तो दूसरी तरह सॉल्व करें। तो इनको सॉल्व करने से 12 आता है डिवाइडेड बाय 7। अब ये देखें, 7 1 7, 38 1 38 एंड 5 7 35। इन दोनों को माइनस करें तो -3 आएगा बाय 7। अब देखें, ये दो फ्रैक्शंस हैं, ये सिंप्लीफाई हो गई हैं, दरमियान में डिवाइड का साइन है। आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होगा कि जब दो फ्रैक्शंस होती हैं, बीच में डिवीजन का साइन हो, तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे नंबर है उसकी आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है, मींस उसको ऑपोजिट कर दें, उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। अब 3 को 12 से कट करें तो 3 1 3, 3 4 12, ठीक है। उसके बाद 7 7 से कैंसिल, तो अब देखें सब कुछ कैंसिल हो गया। आपके पास सिर्फ क्या बच रहेगा, यहाँ से यहाँ पर क्या आएगा, 4, ठीक है। यहाँ पर देखें 7 7 से कैंसिल और 3 4 12, डायरेक्ट यहाँ पर ये नहीं है, आपके पास सिर्फ क्या है, 4। तो देखें ये मैंने यहाँ लिखा है, इस स्टेप को यहाँ से एक्सक्लूड कर दें, ये √4 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। तो देखें दोनों तरफ आंसर सेम आ गया। इट मीन्स सोल्यूशन सेट आपका क्या है, ये है। तो यहाँ पर आपके ये सवाल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दैट इज़ 7.1। इसका जो 1 क्वेश्चन है वो काफ़ी कह लें मतलब लेंथी भी है, और वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट है, तो ये अहम क्वेश्चन है इसका। इसकी खूब प्रैक्टिस करें ताकि आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स आएँ। सो विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। टिल देन, नाउ यू जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।